नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अब से कुछ महीने पहले जब भाजपा से तृणमूल कांग्रेस में होने वाले संभावित रिवर्स माइग्रेशन या घर वापसी पर पार्टी प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि रोते हुए आते थे सब, अब हंसते हुए जाना चाह रहे हैं। शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि रोते हुए आते हैं सब और हंसता हुआ जो जाएगा वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पूर्व जिन 30 विधायकों ने तृणमूल और दूसरे विपक्षी दलों से दामन छुड़ाकर भाजपा की उंगली थामी थी, उनके मन में भी मुकद्दर का सिकंदर बनने का सपना था। और अब जो भाजपा विधायक और नेता तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, उनके मन में भी मुकद्दर का सिकंदर बनने की ख्वाहिश है। तो क्या इस मुकद्दर के खेल में न्यूटन का तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, भारतीय राजनीति में एक बार फिर प्रासंगिक हो गया है? तो भाजपा प्रवक्ता जो रोने धोने की बात कर रहे थे, उसकी वजह क्या है? ममता बनर्जी की तानाशाही या कोई और वजह? जो नेता इतने फैनफेयर के साथ भाजपा में गए थे, अब क्यों वापस आना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 7 सालों के दौरान भाजपा जो दूसरी पार्टियों के साथ करती आ रही थी, अब उसके साथ हो रहा है। ये सब बड़े सवाल हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत दल बदल की भाजपाई साइकोलॉजी से करते हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव के आखिरी क्षणों में भाजपा ने कांग्रेस में डोरे डालकर कई बड़ी मछलियों को फंसा लिया था। उस समय कांग्रेस में इस्तीफों का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो चुनाव अभियान के दौरान भी जारी रहा था। उन इस्तीफों में से कई ऐसों के थे जिन्होंने कांग्रेस का टिकट लेकर बिल्कुल आखिरी समय में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। जाहिर है उसका प्रभाव चुनाव के नतीजों पर पड़ा था और 1984 के बाद भाजपा पहली पार्टी बन गई थी जो पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सत्ता में आई थी। उस हथकंडे को भाजपा ने कई राज्यों में कामयाबी के साथ अपनाया है और जहां कामयाबी नहीं मिली है, वहां विधायकों के इस्तीफे से काम चलाया है। अब कांग्रेस से भाजपा में गए हेमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाकर संभावित आगंतुकों के लिए संदेश दे दिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने विपक्षी दलों की पंक्तियों में खलबली पैदा करने का वही पुराना नुस्खा आजमाया। भाजपा ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में ऐसी भगदड़ मचाई कि तथाकथित गोदी मीडिया को कई महीनों तक भूत पिशाच और हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं पेश आई। मीडिया ने भाजपा के सुर में सुर मिलाते हुए ममता बनर्जी का मनोबल तोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कईयों ने यहां तक भविष्यवाणी कर डाली कि ममता यदि 100 के आंकड़े के नीचे भी उतर जाएं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी। उन्होंने ये बतलाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी कि पश्चिम बंगाल में जबरदस्त मोदी लहर चल रही है और मोदी लहर अपने चरम पर है। ये उसी मीडिया के प्रभाव का नतीजा था कि ममता बनर्जी के चुनाव मैनेजर पीके यानी प्रशांत किशोर को भी चुनाव अभियान के चरम पर बंगाल में मोदी लहर दिखाई देने लगी थी। चुनाव मैनेजर ने तो खेल लगभग बिगाड़ ही दिया था, लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी टूटी हुई टांग के खेला से तृणमूल कांग्रेस का खेला खराब होने से बचा लिया था और बंगाल की सियासी बिसात पर अपनी भारी हुई बाजी को ऐसे पलटा जैसे किसी ने नहीं पलटा था। चुनावी नतीजे के बाद ममता बनर्जी ने अपने दल बदलुओं के लिए कहा था कि वापसी के दरवाजे खुले हुए हैं। भाजपा को बहुत जल्द ये अंदाजा हो गया कि विपक्षी दल बदलुओं को रोके रखना अब आसान नहीं होगा, बल्कि भाजपा के अपने रैंक एंड फाइल भी उनको डेजर्ट करना शुरू कर दिए थे। चुनाव उपरांत कुछ शांति के बाद भाजपा की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ममता को कई मोर्चों पर घेरने की कोशिश की गई है, लेकिन अब तक की जो सियासी जंग है उसमें ममता ने भाजपा को हर मोर्चे पर मात दी है। अब अपने सवाल की तरफ लौटते हैं कि आखिर तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ की वजह क्या थी। तो सबसे पहले वजह पीड़े का तोता यानी सीबीआई जांच थी, जिसने 2 बड़ी मछलियों को फंसाने में सहायक भूमिका निभाई थी। उसके बाद बहुतों को यह अंदाजा था कि शायद उनके टिकट कट जाएंगे। उनके मन में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रत्याशित प्रदर्शन भी था और मीडिया कवरेज भी था, जिसने तृणमूल का लगभग काम तमाम कर दिया था। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें अपने टिकट कटने का खतरा था, लेकिन पार्टी छोड़ने की वजह बताई गई। उसमें जो सबसे कॉमन या सब में जो सामान्य थी वो थी राजनीतिक हिंसा। अब बंगाल में राजनीतिक हिंसा के आंकड़े पर भी एक नजर डाल लीजिए।
एक प्रतिष्ठित मैगजीन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक 1977 से 2009 के बीच पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार थी। उस दौरान 55,000 के करीब लोग राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए थे। जाहिर है उस समय ममता या टीएमसी की सरकार नहीं थी। लेफ्ट के सत्ता से बेदखल होने के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि राज्य में राजनीतिक हिंसा समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो हिंसा न केवल जारी रही बल्कि भाजपा के मैदान में आ जाने के बाद उसमें और अधिक आक्रामकता आ गई है। ये बात अंदर खाने सभी मानते हैं कि बंगाल में सियासत राजनीतिक हिंसा के बगैर मुमकिन नहीं है। बंगाल के राजनीतिक हिंसा पर हमारा वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भाजपा जिस हिंसा के मुद्दे को इतने जोर शोर से उठा रही है, खुद उसके विधायक उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस साल जून में गवर्नर जगदीप धनखड़ के साथ एक मीटिंग तय थी, जिसमें पार्टी के विधायकों को बंगाल के अंदर जारी हिंसा से अवगत कराना था, लेकिन उस मीटिंग में पार्टी के 1/3 विधायक शामिल नहीं हुए थे। इसी हिंसा के मद्देनजर भाजपा विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा प्रदान की गई थी। उनमें से 3 विधायकों ने इस सुरक्षा को लेने से इनकार कर दिया था। इन विधायकों में सिल्लीगुड़ी के शंकर घोष, माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी के आनंदमय वर्मन और सालतोरा के चंदन बरुआ शामिल थे। भाजपा के 3 विधायक मुकुल रॉय, तन्मय घोष और विश्वजीत दास पहले ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब इनमें ताज़ा नाम कालियागंज के विधायक सुमेन रॉय का है, जो उत्तर बंगाल से आते हैं। उत्तर बंगाल को भाजपा अपना मजबूत किला मानने लगी है, इसलिए अब पार्टी की ओर से प्रयास तेज हो गए हैं कि वहां के कार्यकर्ताओं का भी तृणमूल में पलायन न शुरू हो जाए। बहरहाल जो विधायक चुनाव से पहले ममता को छोड़कर भाजपा में गए थे और अब चुनाव के बाद भाजपा छोड़कर ममता की शरण में आ रहे हैं, उनके जाने और वापस आने के बहाने सुनकर बचपन में पढ़ी हुई सियार और मेमने की कहानी याद आ गई है। बहुत मुमकिन है कि आपने भी ये कहानी पढ़ी हो, लेकिन यहाँ उस कहानी को संक्षेप में दोहरा देने में कोई नुकसान नहीं है। कहानी यूँ है कि एक था सियार और एक था मेमना। दोनों नदी के एक ही घाट पर पानी पी रहे थे। सियार ने जब मेमने को देखा तो उसके मन में दावत उड़ाने की इच्छा जागृत हुई, लेकिन जंगल के कानून के पाबंद सियार ने अपनी ख्वाहिश की पूर्ति के लिए कोई बहाना तलाशना था। सियार ने मेमने को घेर लिया। अबे तूने मेरा पानी जूठा किया है, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, और सज़ा यह है कि आज मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। मेमने ने मेमियाते हुए कहा, हुजूर माई बाप, पानी की धारा आपकी ओर से मेरी ओर आ रही है। मैंने आपका पानी जूठा नहीं किया है, बल्कि आपने मेरा पानी जूठा किया है। सियार को अपनी मूर्खता पर लाज आई और गड़बड़ा कर बोला, ठीक है, 6 महीने पहले तूने मेरा पानी गंदा किया था, उसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जा। मेमना फिर मेमियाया, हुजूर बंदा परवर, मैं तो अभी पिछले महीने पैदा हुआ हूँ, 6 महीने पहले मैं आपका पानी कैसे जूठा कर सकता हूँ। सियार फिर लाजवाब हुआ और खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, तूने नहीं तो तेरे माँ बाप में से कोई किया होगा। आखिर माँ बाप का कर्ज औलाद न चुकाए तो फिर कौन चुकाएगा। और सियार ने मेमने से कर्ज वसूल लिया। हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बेशकीमती कमेंट देकर हमारी हौसला अफजाई करें। नमस्कार।